हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स विलेज। दोस्तों आज से हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चंस एक्सरसाइज 9.3 के सीक्वेंस सीरीज के। तो सबसे पहले रिवीजन कर लेते हैं। देखो दोस्तों, ये पूरी एक्सरसाइज जो है 9.3 ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पर आधारित है, जीपी पर आधारित है। ठीक है, तो जीपी के अंदर जो nth टर्म का जो फॉर्मूला होता है, जो जिसको हम जनरल टर्म बोलते हैं an। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है a इंटू आर की पावर n-1। यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म है वो तो है a, और यहाँ पे जो r है, आर को हम क्या बोलते हैं, कॉमन रेशियो, मतलब जो बार बार मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो एक फॉर्मूला तो ये हो गया। दूसरा फॉर्मूला, जैसे यहाँ पर ये जो पहला वाला फॉर्मूला ना, यही बहुत काम आएगा। दूसरा ये है एस एन इक्वल टू ए इंटू आर की पावर n-1 अपॉन r-1, मतलब स्टार्टिंग की n टर्म्स का सम का फॉर्मूला ये हो गया अपना। फिर ये वैसे सेकंड वाला जो फॉर्मूला आज काम नहीं आएगा, लेकिन फिर भी रिवीजन होता रहेगा अपना। जो तीसरी चीज़ है वो ये है कि देखो, एक चीज़ ये मैंने पहले भी पिछला जो लेक्चर था ना, जिसके अंदर मैंने इस पूरे चैप्टर की इस पूरी एक्सरसाइज की थ्योरी डिस्कस की थी, उसमें मैंने ये पॉइंट भी लिखा था कि अगर ए बी सी तीन नंबर, ये तीन नंबर किस में हो, अगर जीपी में हो, तो क्या होगा, ये बीच वाला जो नंबर है बी का स्क्वायर जो होगा वो पहले और तीसरे नंबर के मल्टीप्लीकेशन के बराबर होगा, मतलब ए इंटू सी। अगर ये तीन नंबर अगर एपी में होते तो बीच वाले का डबल पहले और तीसरे के समेशन के बराबर होता। अब चूंकि ये जीपी में है तो बीच वाले का स्क्वायर फर्स्ट एंड थर्ड के प्रोडक्ट के बराबर हो। ठीक है, तो यहाँ पर आप समझ गए, ये तीन चीज़ें यहाँ पर काम आने वाली। अब हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं इसके। देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला है, फाइंड दी 20th एंड nth टर्म ऑफ द जीपी 5/2, 5/4, 5/8 ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, तो ये एक जीपी है। कैसे पता चल रहा है, आप ध्यान से देखो, एक नंबर बार बार मल्टीप्लाई होता जा रहा है। वो कौन सा है, 1/2। इसमें 5/2 है, फिर 1/2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 5/4, फिर 1/2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 5/8। तो आप बोल सकते हो कि जो 1/2 है वो इसका क्या है, कॉमन रेशियो है, बार बार वही चीज़ मल्टीप्लाई होती जा रही है। तो हमें 20th टर्म और यहाँ पे nth टर्म बताना है। तो क्वेश्चन मैंने लिख लिया। यहाँ पर सबसे पहले वही दो चीज़ें पता करो, जैसे हम एपी में पता करते थे। एपी में सबसे पहले हम क्या पता करते थे, फर्स्ट टर्म, जिसको हम क्या बोलते हैं ए। तो फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पे, 5/2, 5/2 ये हो गया। ठीक है, फिर एपी में तो पता करते थे हम कॉमन डिफरेंस, यहाँ पर क्या पता करेंगे, कॉमन रेशियो। तो कॉमन रेशियो सी आर इक्वल टू आर, आर जैसे हम शॉर्ट फॉर्म में लेके चलते हैं। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू कैसे आएगी, देखो, जब भी हमें आर वगैरह यहाँ पे निकालना हो, कॉमन डिफरेंस मतलब एपी में तो कैसे निकालते थे, A2 माइनस A1 करके, क्योंकि वो अंतर हुआ करता है। यहाँ पर है ये रेशियो, ठीक है, कॉमन रेशियो। तो इसमें क्या करेंगे, हमें रेशियो लेना पड़ेगा। तो अगली टर्म A2 और पिछली टर्म A1, तो ऐसे रेशियो ले लेते हैं। हो सकता है कि आपको तीसरी टर्म अपॉन दूसरी टर्म ऐसे भी करना पड़े, तो उससे भी आंसर सेम ही आएगा। A2 मतलब दूसरी टर्म क्या है, 5/4, 5/4 डिवाइड बाई, फिर है ए वन ये हो गया 5/2, 5/2 ये हो गया। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन है A/B/C/D, ये यहाँ पे डिवाइड में, यहाँ पे चार नंबर है। तो आप सबको बताइए कैसे काम करेगा, 5 से 5 कट जाएगा, यहाँ पे जो 2 है वो सबसे ऊपर आ जाएगा, तो ऐसा बन जाएगा 2/4। ये 4 तो बीच में है तो वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, 2/4 को फिर सोल्व करेंगे तो कितना मिल जाएगा हमें, 1/2। तो यहाँ पर जो कॉमन रेशियो है उसकी वैल्यू क्या है, 1/2। अब यहाँ पर हमें जो 20th टर्म पूछी गई है और फिर साथ में nth टर्म भी पूछी गई है। ठीक है, तो 20th टर्म, nth टर्म, ये जो भी टर्म है वो किससे निकल के आएगी, an वाले फॉर्मूले से, यही तो है जनरल टर्म, तो इसी से हम निकालेंगे। तो nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, an हो गया, और 20th टर्म क्या हो गया, A20 हो गया। nth टर्म निकाल लेते हैं ताकि आसानी होगी। इसका फॉर्मूला क्या होता है, a इंटू आर की पावर n-1। तो यहाँ पर वैल्यूज रख देते हैं। तो एक की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पे 5/2, आर की जगह कितना आ जाएगा, 1/2, तो 1/2 की पावर n-1। इसको सोल्व कर ले, पहले nth टर्म को सोल्व कर लेते हैं। 5 अपॉन, देखो ये है नीचे की तरफ 2, तो ये 2 आ गया, मल्टीप्लाई बाई, यहाँ पे जो 2 है उसकी पावर कितनी है, n-1, तो 2 की पावर n-1 वो भी इसके साथ में बोलेगा, क्योंकि ये भी नीचे है और वो भी नीचे ही है। यहाँ पे 2 की पावर 1 ये है, 2 की पावर n-1 ये है, तो ये बेस इनके सेम है, तो पावर्स क्या होगी, ऐड हो जाएगी। तो 1 इस n-1 में ऐड हो जाएगा, तो क्या मिल जाएगा, 5/2 की पावर n मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब ये कर लेते हैं 20th टर्म। फॉर्मूला क्या रहेगा इसका, a इंटू आर की पावर 20-1,
यहाँ पे इसको सोल्व करें तो ए की वैल्यू वही 5/2 मल्टीप्लाई बाई, वैसे आपने इसका फॉर्मूला निकाल लिया ना, तो ए एन मतलब 5/2 की पावर एन, तो A20 मतलब 5/2 की पावर 20, ठीक है। लेकिन एक बार हम डिटेल में कर लेते हैं। तो यहाँ पे आर की पावर कितनी होगी, देखो 20 माइनस 1 19 होगी, ठीक है। आर मतलब कौन, आर हमने निकालेगा 1/2, 1/2 की पावर 19 होगी, ठीक है। तो इसको सोल्व करेंगे तो 5/2 इंटू नीचे की तरफ 1/2 की पावर 19 हो गई, क्योंकि 1 की पावर 19 का तो कोई मतलब है नहीं। यहाँ पे फिर से वही बात हुई कि यहाँ पे बेस सेम है और पावर्स ऐड हो जाएगी, तो 5 इसकी पावर क्या है 1 और इसकी पावर क्या है 19, तो 2 की पावर 20 आ जाएगा। तो ये बन गया इन दोनों का आंसर। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, फाइंड द 12th टर्म ऑफ ए जीपी, ठीक है, हुज 8th टर्म इज 192 एंड द कॉमन रेशियो इज 2, ठीक है। मतलब दो इन्फॉर्मेशन दे रखी है और हमें 12th टर्म हमें यहाँ पर पता करनी है। तो A8 जो 8वीं टर्म है वो है 192 और कॉमन रेशियो दे रखा है 2, हमें 12th टर्म पता करनी है। तो यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। अब देखो 12th टर्म पता करने के लिए A12, तो A12 क्या हो जाएगा, A इंटू आर की पावर 12 माइनस 1 मतलब A इंटू आर की पावर 11। अब हमें A चाहिए, R चाहिए, R तो पता है, A नहीं पता, तो A कैसे निकालेंगे, यहाँ से निकालेंगे। A8 बराबर 192, A8 की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे AN की वैल्यू ये होती है, तो A8 की वैल्यू क्या हो जाएगी, A इंटू आर की पावर 8 माइनस 1 बराबर 192। अब A की वैल्यू चलो A की जगह A रख दो, R कितना है 2, तो यहाँ पे 2 की पावर, अच्छा 8 माइनस 1 क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, तो 2 की पावर 7, 192 ये हो गया। इसको सोल्व करें तो A इंटू ये 2 की पावर से उधर भेज देता हूँ मैं, A इक्वल टू 192 अपॉन ये 2 की पावर 7 है, तो 2 की पावर 7। अच्छा अब इसको कट करो यार, कितना बचेगा ये कट करने के बाद में, ये वैसे 3 से डिवाइड होता, तो एक बार इसको 3 से डिवाइड कर लेते हैं। तो 3 से डिवाइड करेंगे तो 192 का क्या बन जाएगा 6 देन 1 2 तो 4 है ना, तो 3 से डिवाइड करने पर ये आया। अच्छा 2 की पावर 7, 2 की पावर 7 क्या होता है, 2 इंटू 64 होता है, क्योंकि देखो 64 होता है 2 की पावर 6 और एक ही है, तो 2 की पावर 7 मैंने ऐसे डिवाइड कर लिया। ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये 64 से 64 कट जाएगा ना, आसानी हो जाएगी हमें। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 3/2 हो जाएगा। बस नंबर से नंबर के साथ खेलते रहो। तो ए भी हमें पता चल गया, ए यहाँ पर ये है, तो यहाँ पर रख देंगे इसके अंदर। तो अब फाइनली हम पता कर लेते हैं A12 कितना हो जाएगा, A इंटू आर की पावर 11, तो A कितना है 3/2, तो 3/2 इंटू आर की पावर 11, आर की पावर 11 मतलब 2 की पावर 11। इसको सोल्व करें, देखो 2 की पावर 11 एक तो ये कट जाएगा, तो क्या बन जाएगा ये 3 इंटू 2 की पावर, एक कट जाएगा तो 2 की पावर 10 बच जाएगा, तो 3 इंटू 2 की पावर 10 होता है 1024। तो अब इसको मल्टीप्लाई करें तो 3072, ठीक है, 3072 इसका आंसर बन जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो मतलब आसानी है, अब करते रहो ना ऐसे, जनरली हम फटाफट फटाफट कर सकते हैं ऐसे। देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला, इफ द 5th 8th एंड 11th टर्म्स ऑफ ए जीपी आर पी क्यू एंड एस, मतलब जो 5वीं टर्म है वो है पी, 8वीं टर्म क्या है क्यू एंड 11th टर्म क्या है एस रिस्पेक्टिवली, शो दैट क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी एस, हमें ये प्रूव करना है। तो आसान है, देखो क्या किया है इसके अंदर, तो A5 है अपना P और A8 ऐसा मैंने लिख लिया है जो क्वेश्चन में गिवन था वो। तो अब देखो यहाँ पर हमें फर्स्ट टर्म नहीं बता रखी, तो हम लेट कर लेते हैं, क्योंकि जब भी ऐसी चीज़ें आए ना, तब आप जो मिसिंग टर्म्स है ना, जो जो भी मिसिंग इन्फॉर्मेशन है वो आप अज्यूम कर सकते हो, क्योंकि उनके बिना ना काम नहीं हो पाएगा, और मान लोगे तो ज़्यादा आसानी से काम हो जाएगा। तो मान लेते हैं कि जो फर्स्ट टर्म है वो है A और जो कॉमन रेशियो है उसको भी मान लेते हैं R, ठीक है, ये हमने लेट कर लिया। तो ये अब देखो यहाँ पर रखने की कोशिश करते हैं, जैसे P की वैल्यू क्या हो जाएगी, nth टर्म क्या होती है A इंटू आर की पावर n-1 है ना, पावर एक कम हो जाएगी, तो 5वीं टर्म क्या होगी A5 क्या होगी A इंटू आर की पावर 4 हो जाएगी, ठीक है। जैसे AP में आप कम कर देते हो ना D के साथ वाला, तो जैसे 5वीं टर्म निकालोगे तो A प्लस 4D एक कम बोलोगे, तो वैसे GP में भी चलता है, पावर में कम होता जाता है। A8 क्या होगा, जैसे A इंटू आर की पावर 7 हो जाएगा, 11 है तो एक कम हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो S की वैल्यू क्या बन जाएगी A इंटू आर की पावर 10 बन जाएगी। तो अब ये चीज़ें उठा के हम यहाँ रख देते हैं, ये मान लिया ना A और R, इसलिए आसानी हो गई। अब A और R में चलने दो, जो प्रूव करना है एक बार उसका LHS ले लेते हैं। LHS क्या है, क्यू स्क्वायर है, या फिर चलो साथ साथ ही ले लेते हैं ना, क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्या प्रूव करना हमें, P इंटू एस प्रूव करना है। तो देखो
क्यू स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, ए इंटू आर की पावर 7 का स्क्वायर इक्वल टू पी, पी मतलब ये वाला नंबर, ए इंटू आर की पावर 4 मल्टीप्लाई बाई एस, एस मतलब क्या, ये वाला नंबर, ए इंटू आर की पावर 10। अब जो एक साथ हो रहे हैं उनको एक साथ करते रहो। यहाँ पे देखो ये स्क्वायर है ना, स्क्वायर अब इस ए पर भी लगेगा और इस आर की पावर 7 पर भी लगेगा, तो क्या बन जाएगा, ए का स्क्वायर इंटू आर की पावर 7 का होल स्क्वायर। यहाँ पे ए इंटू ए है तो ये दो ए पास पास में आ जाएंगे मल्टीप्लाई बाई, यहाँ पे आर की पावर 4 है और यहाँ पे आर की पावर 4, यहाँ पे 10 है। तो ये देखो ये ए स्क्वायर तो ये हो ही गया, आर की पावर 7 का होल स्क्वायर है, तो क्या होगा, ये 7 और 2 मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ऐसा लॉज ऑफ एक्सपोनेंट होता है ना, ए की पावर एम की पावर एन हो तो ए की पावर एम इंटू एन बन जाता है। तो वो यहाँ पर हो गया, ए की पावर क्या बन गया, सॉरी आर की पावर क्या बन गया 14 इक्वल टू, इधर क्या हो गया, ए इंटू ए स्क्वायर, आर की पावर 4 इंटू आर की पावर 10, तो ये बेस सेम है, दोनों नंबर मल्टीप्लाई हो रही तो पावर जुड़ जाएगी, तो आर की पावर 14 हो जाएगा। तो देख सकते हो आप एल एच एस इक्वल टू क्या हो गया, आर एच एस हो गया, है ना। तो हैंस प्रूव्ड। देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्या बोला है, द फोर्थ टर्म ऑफ ए जी पी इज स्क्वायर ऑफ इट्स सेकेंड टर्म, मतलब जो सेकेंड टर्म का स्क्वायर करेंगे A2 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, A4 हो जाएगा ना, चौथी टर्म। एंड दी फर्स्ट टर्म इज -3, ए की वैल्यू दे रखी है -3, डिटरमाइन दी सेवन्थ टर्म, हमें सातवीं टर्म पता करनी है। तो वही चीज़ नॉर्मल वैल्यू सेटिंग वाला क्वेश्चन हो गया, तो चीज़ें मैंने लिख ली है। A4 इक्वल टू A2 का स्क्वायर ये गिवन है, फर्स्ट टर्म -3, ए बराबर -3 ये भी गिवन है, हमें पता करना है कि A7 की वैल्यू क्या है। तो यहाँ पर देखो A7 अपना जो टारगेट है, एक बार उसको देखते हैं, A7 निकालने में दिक्कत क्या आ रही है। तो A7 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A इंटू आर की पावर 6। तो ए तो हमें पता है ना, ये तो पता है, लेकिन आर ये नहीं पता हमें, तो आर की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से निकाल लेते हैं आर की वैल्यू, इसलिए सेकेंड इन्फॉर्मेशन दे रखी है। तो देखो यहाँ पर मैं इसको उठाता हूँ, इसको उठा के इस यहाँ से स्टार्ट करते हैं। A4 इक्वल टू A2 का स्क्वायर है, अब A4 क्या हो जाएगा, A इंटू आर की पावर 3। ठीक है, ये मैं कैसे लिख रहा हूँ, मैं अब फटाफट ही लिख रहा हूँ, मेरे को ना बार बार वो फॉर्मूले पे जाने की जरूरत नहीं है। कौन सा फॉर्मूला, ये जो हमने स्टार्टिंग में लिखा था, an बराबर a इंटू आर की पावर n-1, तो एक कम हो गई ना पावर, तो मैं A4 निकालूंगा तो a इंटू आर का पावर 4 - 1 मतलब 3 बन जाएगा। तो ऐसा आप डायरेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा A2, तो A2 का स्क्वायर तो ऊपर आएगा, लेकिन A2 अंदर की तरफ क्या आएगा, A2 मतलब a इंटू आर की पावर 2 - 1, तो वो 1 ही बन जाएगा। तो ऐसा हो गया, AR बन गया A2। अब इसको सोल्व करें तो A हो गया आर का क्यूब इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो गया, A स्क्वायर आर स्क्वायर, ऐसा हो गया। जो कट हो रहा है वो काटते रहो, तो जैसे A स्क्वायर को काटेगा तो A बच जाएगा, आर स्क्वायर आर क्यूब को काटेगा तो आर बच जाएगा, तो क्या बचा, आर इक्वल टू A बच गया। यहाँ पे आर इक्वल टू A, क्या है, A हमें पता है, तो बिल्कुल पता है, A की वैल्यू क्या है -3, तो यहाँ पे -3 आ जाएगा। अच्छा आर की वैल्यू -3 आ गई, ए की वैल्यू -3 दे ही रखी थी, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे रख देते हैं। यहाँ पर क्या है, A7 पूछा है, तो A7 क्या हो जाएगा, A इंटू आर की पावर 6, A है -3 इंटू आर है -3 की पावर 6। सोल्व करते हैं, तो ये देखो -3 की पावर 1 और -3 की पावर 6, तो -3 की पावर 7 हो गई। तो पहली चीज़ तो इसका जो माइनस है वो आ जाएगा बाहर की तरफ, यहाँ पर माइनस लग जाएगा। अब 3 की पावर 7 बच गया, ये माइनस बाहर कैसे आया, नेगेटिव नंबर की पावर ओड हो ना, तो माइनस बाहर आ जाता है। खैर अब यहाँ पे बताओ कि ये जो 3 की पावर 7 है ये किसके बराबर होगा, तो थोड़ी सी कैलकुलेशन हम कर लेते हैं, एक रफ इस्तेमाल कर लेते हैं। तो 3 की पावर 4 कितना होता है, 81 होता है, ठीक है। एंड यहाँ पे 3 की पावर 7 बनाना, तो 3 की पावर 3 कितना होता है, 27 होता है। तो अच्छा एक ऐसे भी कर सकते हैं, 3 की पावर 7 को ऐसे लिख लें, 3 की पावर 5 इंटू 3 का स्क्वायर, ये थोड़ा आसान रहेगा। 3 की पावर 5 होता है 243, 243, और 3 की पावर 2 ये 9 होता ही है। इसको मल्टीप्लाइंग करेंगे तो 9 3 जा 27 का 7, फिर बच गया 2, 9 4 जा 36 और 2 38 का 8, बच गया 3, 9 2 जा 18 एंड 18 और कितना था, 3 था ना, 18 एंड 3 कितना हो जाएगा, 21। ठीक है, ये बन गया, तो ये हो गया -2187, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, तो कैलकुलेशन आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, यहीं तक था इसके अंदर जीपी का जो काम था वो। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5।
देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है विच टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस। तो फर्स्ट है जैसे 2 2√2 4 ऐसा चलता रहेगा इज 128। तो हमें बताना है कि ये जो सीक्वेंस है ना, वैसे जीपी है, जीपी की एक्सरसाइज है तो जीपी है ये। तो इस जीपी के अंदर ये जो 128 है ना, ये कौन से स्थान पर आएगा, मतलब वन, जैसे ये जीपी बनती चली जा रही है, तो आगे जाके कहीं ना कहीं एक नंबर आएगा, वो नंबर होगा 128। बताना है कि ये 128 कौन सी टर्म है, मतलब कितने प्लेसेस के बाद में ये हमें 128 देखने को मिलेगा, इसकी रैंकिंग क्या है। ठीक है दोस्तों, तो इनको क्या करते हैं, इनमें भी वही है, हमें जनरल टर्म का कंसेप्ट लगाते रखना है। समझो कि ये जीपी है 2 4 ऐसे चलता जा रहा है, ये 128 कहीं ना कहीं आएगा लास्ट में। तो इसको मैं, क्योंकि ये लास्ट में बैठा हुआ है या फिर लास्ट में मैंने रखा है, इसके आगे भी आएंगे नहीं आएंगे उनके बारे में, उनके चक्कर में नहीं पड़ना हमें। तो समझ लो कि ये 128 लास्ट टर्म है, तो इसको क्या कर लिया, लेट कर लिया, लेट दिस इज ए एन इक्वल टू 128। ठीक है, और कोई छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन यहाँ से जुगाड़ लो। जैसे यहाँ पर जो ए है, ए की वैल्यू क्या है 2, ये जो फर्स्ट टर्म है 2 हो जाएगी। आर की वैल्यू निकालना है तो क्या करोगे आप, A2/A1 कर लो आर की वैल्यू के लिए, तो दूसरे वाले टर्म में फर्स्ट वाले का डिवाइड कर दो ऐसे, तो 2√2 अपॉन नीचे की तरफ 2 आ जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, क्या बच जाएगा, √2 बच जाएगा। अब यहाँ पर आ जाते हैं फाइनली, ए एन की वैल्यू है 128। इसको देखो कैसे सोल्व करें। ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन बराबर 128, तो ये 128 हो गया। अच्छा, ए की वैल्यू क्या है 2, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। आर की वैल्यू क्या है √2, तो √2 की पावर क्या आ जाएगा एन माइनस वन, तो एन माइनस वन बराबर 128 है। देखो दोस्तों, इधर जो बेस है वो 2 है, यहाँ पर जो √2 है, तो इसको भी अगर हम मैं रूट वगैरह हटा दूंगा या फिर रूट को मैं लिख दूंगा इसकी पावर 1/2, तो बेस तो 2 ही रहेगा ना। तो 128 को भी मैं 2 बेस वाला बना लेता हूँ, तो ये 2 की पावर 7 होता है ना। 2 की पावर 7 क्या होता है 128। तो ये तो मतलब नॉर्मल सी कैलकुलेशन है। अब यहाँ पर देखो, ये 2 की पावर 1, इस √2 को संभालो। √2 को मैं क्या लिखूँ, 2 की पावर 1/2 है ना, रूट तो यही हो गया। और बाहर की तरफ कौन खड़ा है n-1, इधर की तरफ 2 की पावर 7। तो यहाँ पे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का काम है। अब आगे यहाँ पे क्या हो गया, 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर, देखो 1/2 को n-1 ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, होल पावर है n-1, तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या मिल जाएगा n-1/2 इक्वल टू इधर की तरफ क्या है 2 की पावर 7 है। फिर से इसको सोल्व करें तो यहाँ पे जो पावर्स है, देखो बेस सेम है तो इनकी पावर्स जुड़ जाएगी, तो 2 की पावर क्या मिल जाएगा, यहाँ पर 1 और यहाँ पे n-1/2 इक्वल टू यहाँ पे 2 की पावर क्या है 7 है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे इन दोनों का बेस क्या है, सेम है, दोनों नंबर भी बराबर है, तो इनकी पावर्स भी क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पर ये पावर और यहाँ पर ये पावर मैं बराबर रख दूंगा, तो क्या मिल जाएगा 1 + n-1/2 बराबर 7। ये जो 1 है उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो क्या मिलेगा n-1/2 इक्वल टू यहाँ पे 6 बचा। ये जो 2 है उधर की तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं, तो ये मिलेगा n-1 बराबर 2 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो 12 बन गया। अब ये n निकालना हमें, तो ये -1 उधर चला जाएगा, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 12 + 1 हो जाएगी, तो 13 बन जाएगा। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर जो 128 है 128 है, ये कौन सी टर्म है, यहाँ पे n की वैल्यू क्या आई 13 आई ना, तो ये A13 है, मतलब ये क्या है 13th टर्म। ठीक है, तो ये हमें बताना था कि भाई कौन से नंबर की टर्म है, तो 13th टर्म है। जैसे ऐसे ये पहले पर ये है, दूसरे पे ये, तीसरे पे ये, तो 13वें नंबर पर कौन होगा 128। देखो दोस्तों, ये है इस क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट, सेकेंड पार्ट। यहाँ पर भी वही करना है कि हमें बताना है कि जो 729 है ये कौन सी टर्म है, ये ना किस स्थान पर आ रही है। तो यहाँ पे जो अब छोटी मोटी चीज़ें, ए की वैल्यू क्या है √3 है, आर की वैल्यू निकाल लेते हैं, बी जैसा तो कोई काम होता नहीं यहाँ पे। आर की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर A2/A1, तो यहाँ पे 3/√3 कर दूंगा। तो आप सबको पता है, जैसे यहाँ पे जो एक पूरा 3 होता है इसके अंदर 2 √3 होते हैं, मतलब आप ऊपर वाले 3 को √3 इंटू √3 लिख सकते हो, नीचे की तरफ क्या है √3 है, तो √3 से √3 कट जाएगा, क्या बच जाएगा यहाँ पर √3 बच जाएगा। ठीक है, तो आर की वैल्यू भी हमें मिल गई। अब हमेशा की तरह जब भी आपको ये पता करना हो कि ये कौन से स्थान पर है, इसका मतलब आपको n पता करना है, तो n पता करना, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको an मानना पड़ेगा। तो लेट ये जो 729 है ये nth टर्म है, मतलब an है, तब an का फॉर्मूला लगा देंगे। an का फॉर्मूला a इंटू आर की पावर n-1 बराबर 729।
यहाँ पे 3 की फैमिली बनेगी, मतलब बेस 3 बनाना है हमें, क्योंकि 729 भी 3 के उसमें आता है टेबल में। तो एक की वैल्यू क्या है, रूट थ्री मल्टीप्लाई बाई, इधर ये आर की जगह क्या आएगा, रूट 3, तो रूट थ्री की पावर कितनी है, n-1, तो n-1 बराबर ये कितना है 729। अभी इसको देखते हैं, 729 वैसे पता होना चाहिए, 3 की पावर कितना होता है, 6 होता है 729। खैर यहाँ पे देखो रूट 3 एक है, मतलब एक है ना, पावर एक लगा ही सकते, कोई भी नंबर दिख रहा तो रूट 3 की पावर 1 और रूट 3 की पावर n-1, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, रूट 3 की पावर, इनकी पावर जुड़ जाएगी 1 और n-1। मैंने मतलब उतना वेट नहीं किया कि इसको रूट 3 को मैं 3 की पावर 1/2 लिखूँ और फिर वैसे वैसे, मैंने ऐसे ही कर दिया। तो ये 729 को मैं 3 की पावर क्या लिख लूँ, 6 लिख लेता हूँ। अब इसको फर्दर सोल्व करें तो 1 से 1 तो कट जाएगा, तो यहाँ पर कितना बच गया, रूट 3 की पावर क्या बच गया, n बच गया, यहाँ पे 3 की पावर 6। अच्छा रूट 3 को मैं क्या लिखूँ, 3 की पावर 1/2 लिख लेता हूँ, तो 1/2 और फिर वही n मल्टीप्लाई होकर n/2 बना लेगा। इधर क्या है, 3 की पावर 6 है, तो 6 और n/2 बराबर हो जाएंगे, क्योंकि बेस सेम है, नंबर भी दोनों सेम है, तो n/2 इक्वल टू 6, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर 12 आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो 729 है ना, ये इस जीपी में 12th टर्म है। ठीक है, n की वैल्यू 12 आ गई, तो ये A12 है, मतलब 12th टर्म। दोस्तों 5वें क्वेश्चन का सी पार्ट इसमें है, ये ऐसे 1/3, 1/9, 1/27 ऐसे चला जा रहा है, और ये बताने की किस स्थान पर है। तो ए की वैल्यू क्या हो गई, 1/3 हो गई, ये पहली टर्म। आर की वैल्यू दूसरा अपॉन पहला, तो 1/9 अपॉन 1/3। तो सोल्व करेंगे तो ये 3 ऊपर चला जाएगा, 3/9 बच जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो 1/3 मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा हमेशा की तरह इसको क्या मान लेंगे हम, nth टर्म। तो लेट an बराबर क्या हो गया, 1/1683। तो यहाँ पे थोड़ी मुझे लग रहा है कैलकुलेशन लंबी होगी, लेकिन देख लेंगे। 3 की टेबल बनती लग रही है यहाँ पर। an का फॉर्मूला a इंटू आर की पावर n-1 बराबर 1/19683। a की वैल्यू 1/3, r की वैल्यू 1/3 की पावर n-1, ये ऐसा हो गया, और यहाँ पे 1 अपॉन ये कितना हो गया, 19683। करते हैं अब इसको सोल्व। तो देखो ये नीचे क्या बन रहा है, 1/3 तो ये है, मल्टीप्लाई बाई ये जो पावर है ना n-1, 1 पे लगाने का कोई मतलब तो है नहीं, 1 की पावर कुछ भी लगाओ 1 ही आ जाएगा। तो ये n-1 3 पे लगा दो, 3 की पावर n-1 इक्वल टू 1/19683। यार इस 19683 को संभालो, ये क्या है। तो ये होगा तो 3 की टेबल का। एक बार ना इधर मैं कुछ कैलकुलेशन का तैयार कर लेता हूँ। 3 की पावर 1 3 होता है, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 3 का क्यूब 27, 3 की पावर 4 81, 3 की पावर 5 243, 3 की पावर 6 729। इतना तो मेरे को याद है, बस आगे का नहीं पता। 3 की पावर 7 करूँगा तो इसको फिर 3 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो ये कितना हो गया, 27 का 7, फिर बच गया 2, तो 3 2 6 एंड ये 8 आ गया, फिर ये 21 आ गया। ठीक है, 3 की पावर 8, मतलब यहाँ पे पहुँचना मेरे को ये है कि भाई ये 3 की टेबल में ही है, जितना भी होगा अभी आ जाएगा। 2000 के पास तो पहुँच ही गया नहीं, 19,000 है, तो 3 की पावर 8 आएगा कुछ ना कुछ। मैं 3 की पावर 9 निकाल लेता हूँ, क्योंकि देखो इसको 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 2000 वाली चीज़ 6000 के आसपास बन जाएगी। लेकिन मैं 3 की पावर 7 से 3 की पावर 9 निकालूंगा तो मेरे को 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये 2000 से डायरेक्ट 9 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 18,000 19,000 के आसपास पहुँच जाएगा ये। तो देखो इसको 9 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ से निकालने के लिए मल्टीप्लाई बाई 9 कर दो, 3 की पावर 8 छोड़ दो, तो 9 7 जा 63 का 3 बच गया 6, 9 8 जा 72 और 6 78 का 8, फिर बच गया कितना 7, 9 1 जा 9 एंड 7 जोड़ देंगे तो 16 का 6, फिर बच गया 1, 9 2 जा 18 प्लस 1 19। ठीक है, तो ऐसा बन गया। तो ये एक्चुअली ये क्या है, 3 की पावर 9 है। अच्छा इसको भी सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पे 3 की पावर 1, 3 की पावर n-1, तो 3 की पावर ये दोनों पावर जुड़ जाएगी तो n आंसर आ जाएगा। यहाँ पर ये क्या बन गया, 3 की पावर 9 बन गया। तो अब तो बस क्लियर है कि भाई जो नंबर सेम है और इनका बेस वगैरह भी सेम है, भले उल्टे हों, क्योंकि आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो सीधे हो जाएंगे ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो n की वैल्यू डायरेक्ट क्या बन जाएगी, 9 के बराबर, n इक्वल टू 9 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बोल सकते हो कि यहाँ पर जो ये जो नंबर है ना, ये कौन सी टर्म है, ये इसकी 9th टर्म। ठीक है दोस्तों अब आज का हम लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ x
द नंबर्स -2/7 x -2/7 आर इन जीपी। तो पहली चीज़ ये क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है। यहाँ पे पहला नंबर -2/7 है, दूसरा वाला -2/7 नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए माइनस का 7/2, मतलब उल्टा आना चाहिए। माइनस माइनस तो चलो ठीक है दोनों के अंदर, लेकिन जो थर्ड वाला नंबर है वो उल्टा आएगा, -7/2 आएगा, ठीक है। और अगर ये -2/7 ही लेंगे तो ये बीच वाला नंबर भी -2/7 हो जाएगा, तो या फिर प्लस का 2/7 हो जाएगा। तो वो कैसे निकालेंगे वो अभी मैं जो करेक्ट तरीका ना, मतलब इसको -7/2 मान के सोल्व करूंगा, फिर आप उसी हिसाब से, अगर आपको ये सोल्व करना तो ये सोल्व कर लो, लेकिन जो पीछे आंसर है वो इसके अकॉर्डिंग नहीं है। जब आप यहाँ पे -7/2 लोगे तब वो पीछे वाला आंसर मिलेगा। देखो यहाँ पर ये है 3 नंबर, तो मैंने करेक्ट लिख रखा है, -7/2 लिख रखा है ना, इसका उल्टा लिख रखा है। तो इसके अंदर क्या करते हैं, जैसे मैंने बताया था कि A B C 3 नंबर अगर जीपी में है, ये हमने रिवीजन में डिस्कस किया था, अगर 3 नंबर ये जीपी में है तो होगा क्या, तो बीच वाला नंबर है B, उसका स्क्वायर पहले और तीसरे के प्रोडक्ट के बराबर होगा, मतलब A × C के बराबर होगा, ठीक है। तो ऐसे मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, यहाँ पर ये लगा देता हूँ। बीच वाला नंबर क्या है x, तो x का स्क्वायर क्या होगा, पहले और तीसरे के प्रोडक्ट के बराबर, मतलब -2/7 इंटू -7/2 के बराबर। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, माइनस से माइनस कट गया, यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस का 1 हो गया, बस इतना सा बच गया। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 है, तो एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, √1, वो भी प्लस माइनस के साथ, ये सबको पता है, जब भी हम स्क्वायर हटाते हैं तो उधर फिर प्लस माइनस लग जाएगा। तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, +-1, ठीक है। तो ये नंबर अगर जीपी में है तो x की वैल्यू क्या होगी, ऑब्वियसली +-1 होगी, जो कि पीछे दे रखा है। अगर आप यहाँ पे -2/7 जैसा बुक के अंदर दे रखा है वैसे मान के करोगे, तो फिर यहाँ पे -2/7 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 2/7 का होल स्क्वायर आ जाएगा, तो x की वैल्यू +-2/7 आ जाएगी, ठीक है। तो वो एक अलग कहानी है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं आगे। थैंक यू वेरी मच।